हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल डी ए ज्ञान जगत। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसको कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के एमसीक्यू लेकर के आया हूं, जहां से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा और प्रॉफिटेबल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल कब से कब तक रहा था और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु एवं सरस्वती की सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता, ये सारे के सारे नाम इसका कैसे पड़ा, इन सभी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण को समझते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है, इसके संबंध में दो मत है। इसमें पहला मत है सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 3250 बीसी से लेकर के 2750 बीसी तक रहा था। यहाँ पर बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल कब से कब तक रहा था, तो 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक रहा था। उसके बाद हमारा दूसरा मत है कार्बन जीवाश्म पद्धति के अनुसार। कार्बन जीवाश्म पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल रहा है वह कब से कब तक रहा है, तो 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक, यानी कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। और याद रखिएगा, ये जो कार्बन जीवाश्म पद्धति के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल बताया गया है, इसी को सर्वाधिक मान्यता दिया जाता है। तो चलिए अब हम नामकरण को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ा। तो प्रारंभ में जितने भी स्थल खोजे गए थे वो अधिकतर सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा सिंधु एवं सरस्वती की सभ्यता। ये नाम कैसे पड़ा, तो बाद में बहुत सारे स्थल सरस्वती नदी के किनारे भी खोजे गए थे, इसलिए इसे सिंधु एवं सरस्वती की सभ्यता का नाम भी दे दिया गया। उसके बाद हमारा अगला है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा, खुदाई में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा था। मतलब जब खुदाई का काम चालू किया गया तो सबसे पहला स्थल कौन सा प्राप्त हुआ था, हड़प्पा प्राप्त हुआ था, इसलिए इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल में गृह निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ करता था, इस बात का प्रमाण कब मिला। ऑप्शन ए है 1821 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1921 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1922 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में। याद रखिएगा 1856 ईस्वी में ब्रंटन बंधु नाम के दो भाई हुआ करते थे। एक का नाम है जॉन ब्रंटन और दूसरे का नाम है विलियम ब्रंटन। इन ब्रंटन बंधुओं के द्वारा जो है कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान ईंटों का प्रमाण मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में प्राप्त होने वाला सर्वप्रथम स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है हड़प्पा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हड़प्पा। याद रखिएगा हड़प्पा नगर की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। चूँकि खुदाई में प्राप्त होने वाला सर्वप्रथम स्थल हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में प्राप्त नगर मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है ब्रंटन बंधु ने, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ऑप्शन सी है राखाल दास बनर्जी ने और ऑप्शन डी है सर जॉन मार्शल ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राखाल दास बनर्जी ने। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई के दौरान भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी है राखाल दास बनर्जी और ऑप्शन डी है सर जॉन मार्शल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई के दौरान भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। याद रखिएगा, वर्ष 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो भारतीय दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी के द्वारा खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किनका मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग हैं? ऑप्शन ए है राखाल दास बनर्जी का मत है, ऑप्शन बी है विदेशी मत है, ऑप्शन सी है टी.एन. रामचंद्र का मत है और ऑप्शन डी है स्थानीय मत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राखाल दास बनर्जी का मत है। मतलब राखाल दास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता किसको माना है? तो द्रविड़ जाति के लोगों को माना है। याद रखिएगा, विदेशी इतिहासकारों के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोगों को माना है इन्होंने, ठीक है। और टी.एन. रामचंद्र ने आर्यों को माना है और स्थानीय मत बोलने से हमारे देश के जो इतिहासकार हैं उन्होंने भारतीयों को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है रोपड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता थी? ऑप्शन ए है ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन बी है नगरीय सभ्यता, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूरी तरह से व्यवस्थित रूप में रहते थे, नालियों की व्यवस्था थी, सड़कों की भी उत्तम व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है बनवाली से, ऑप्शन बी है हड़प्पा से, ऑप्शन सी है लोथल से और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। जो विशाल अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या थी? ऑप्शन ए है शिकार, ऑप्शन बी है मजदूरी, ऑप्शन सी है कृषि एवं पशुपालन और ऑप्शन डी है व्यापार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जुताई, बुआई, सिंचाई सभी विधि से परिचित थे। गेहूँ,
जौ, मटर, कपास और चावल के भी प्रमाण मिले यहाँ से, और गाय, घोड़ा और कुबड़ वाला सांड के भी साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से फसल से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए है गन्ना एवं रागी, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है गेहूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गन्ना एवं रागी। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, मटर, कपास और चावल की खेती किया करते थे, लेकिन गन्ना एवं रागी से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, ऑप्शन बी है सूतकागेडोर, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो में। मतलब विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, यहाँ पर विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं और यहीं पर जो है विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राप्त नहीं हुई है? ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है कांस्य और ऑप्शन डी है लोहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक जो है हमको लोहा धातु नहीं मिला है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया धातु तांबा है। अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे पहले कौन सी धातु प्राप्त हुई है, तो क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कौन सी फसल का उत्पादन किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है जौ और ऑप्शन डी है गन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गन्ने की फसल से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का क्षेत्रफल कितना था? ऑप्शन ए है 14 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 10 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 15 लाख वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में, कौन कौन से देश? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 1600 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1500 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1400 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 1300 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1400 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। सबसे उत्तरी हिस्सा बोलने से मांदा है, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है वह दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन ए है 1600 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1100 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1400 किलोमीटर और ऑप्शन डी है
1300 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1600 किलोमीटर। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई 1600 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी हिस्सा बोलने से आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और सबसे पश्चिमी हिस्सा बोलने से सुतका गेडोर है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय तक सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग कितने स्थल खोजे जा चुके हैं? ऑप्शन ए है 1600 स्थल, ऑप्शन बी है 1500 स्थल, ऑप्शन सी है 1300 स्थल और ऑप्शन डी है 1700 स्थल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 1500 स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक वर्तमान में खोजे जा चुके हैं। याद रखिएगा, अफगानिस्तान में 2 स्थल खोजे जा चुके हैं, पाकिस्तान में लगभग 500 स्थल खोजे जा चुके हैं और भारत में 900 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। इस प्रकार से लगभग 1500 स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक खोजे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है कालीबंगा से, ऑप्शन बी है हड़प्पा से, ऑप्शन सी है चन्हूदड़ो से और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति के अलावा सबसे बड़ा भवन अन्नागार और विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस स्थान से जुते हुए खेत अथवा हल के साक्ष्य पाए गए हैं? ऑप्शन ए है कालीबंगा से, ऑप्शन बी है हड़प्पा से, ऑप्शन सी है चन्हूदड़ो से और ऑप्शन डी है धौलावीरा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से। याद रखिएगा, कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ पर जुते हुए खेत, अग्नि के हवन कुंड और चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी और ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। याद रखिएगा, राखीगढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख स्थल है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है लोथल से, ऑप्शन बी है हड़प्पा से, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी से और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल से। याद रखिएगा, लोथल जो है गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है और यहाँ से बंदरगाह, अग्निकुंड, हाथी दांत और घोड़े की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में किस स्थान से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए है लोथल से, ऑप्शन बी है हड़प्पा से, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी से और ऑप्शन डी है चन्हूदड़ो से।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चन्हू से। याद रखिएगा, चन्हू पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यहाँ से कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में किस स्थान से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए है लोथल से, ऑप्शन बी है बनवाली से, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी से और ऑप्शन डी है चन्हू से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनवाली से। याद रखिएगा, बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और यहाँ पर मिट्टी के हल का साक्ष्य पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में किस स्थान से तराजू का साक्ष्य मिला है? तो ऑप्शन ए है लोथल से, ऑप्शन बी है बनवाली से, ऑप्शन सी है सुतकोटदा से और ऑप्शन डी है चन्हू से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुतकोटदा से। याद रखिएगा, सुतकोटदा जो है गुजरात के कच्छ में स्थित है और यहाँ पर घोड़े की हड्डी के अवशेष, तराजू और कलश समाधान के साक्ष्य भी पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किन दो नगरों को जुड़वा राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए है लोथल एवं हड़प्पा को, ऑप्शन बी है लोथल एवं मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को और ऑप्शन डी है कालीबंगा एवं मोहनजोदड़ो को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को। याद रखिएगा, पिकट के द्वारा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन ए है कृष्ण, ऑप्शन बी है पशुपतिनाथ, ऑप्शन सी है विष्णु और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुपतिनाथ। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के प्रमुख देवता पशुपतिनाथ थे। इसके अलावा यहाँ पर मातृदेवी की पूजा, नाग पूजा, लिंग योनि पूजा, वृक्ष पूजा एवं पशु पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, धान की भूसी, ज्वार, बाजरा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है लोथल से, ऑप्शन बी है कालीबंगा से, ऑप्शन सी है रोपण से और ऑप्शन डी है रंगपुर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगपुर से। याद रखिएगा, धान की भूसी, ज्वार और बाजरा के साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुए हैं और रंगपुर जो है गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है लोथल से, ऑप्शन बी है बनवाली से, ऑप्शन सी है रोपण से और ऑप्शन डी है दैमाबाद से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपड़ से। याद रखिएगा, रोपड़ पंजाब के रूपनगर में स्थित है और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों एवं संबंधित नदियों के किनारे उनकी स्थिति को मिलाइए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक साइड में हमारा लोथल दिया है, हड़प्पा दिया है, मोहनजोदड़ो दिया है और रोपड़ दिया है। दूसरे साइड में हमको नदी दिया हुआ है, सिंधु नदी, सतलज नदी, रावी नदी और भोगवा नदी। तो हमको जो है इन स्थलों को उनके नदियों से मिलाना है, ठीक है। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो हम इसको लोथल को ले जाते हैं भोगवा नदी यानी कि चौथा नंबर में। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा आ जाएगा तीसरा नंबर में। हड़प्पा कहाँ आ जाएगा? तीसरा नंबर में। मोहनजोदड़ो बोलने से ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है,
तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी यानी कि 1 नंबर के पास, और रोपड़ बोलने से सतलज नदी के किनारे है तो ये आ जाएगा हमारा 2 नंबर में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, ए का क्या हो जाएगा लोथल का भोगवा नदी यानी कि 4 हो गया। फिर बी का हड़प्पा का क्या है रावी नदी यानी कि 3 हो गया, तो बी का 3 हो गया। फिर सी क्या है, सी में मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी यानी कि 1 हो जाएगा। और उसके बाद डी का रोपण जो है ये सतलज नदी के किनारे है तो 2 हो जाएगा, डी का 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा A4 B3 C1 और D2। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है, A4 B3 C1 और D2, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा और प्रॉफिटेबल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।